हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। अमेरिका इज अबाउट टू अटैक ईरान विद न्यूक्लियर वेपन्स, आसिम मुनीर कुड स्टॉप इट। आज की वीडियो बहुत खास है यार, मतलब पता नहीं अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई है वो कब खत्म होगी, ये कब से चलता आ रहा है, बट अब तो बहुत ही बड़ा टाइटल है न्यूक्लियर वेपन्स। ये कभी नहीं होना चाहिए। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक रैली एड्रेस कर रहे थे न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप। उस रैली में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हरमुज़ हम जानते हैं कि ईरान के कब्ज़े में है, कि वहाँ पर हमने शिकस्त दे दी है ईरान को। तो ये तो वो पहले भी बोलते रहते हैं। नई बात ये बोल दी कि बहुत जल्दी मैं ऐलान करने वाला हूँ कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है वो अमेरिकन टेरिटरी है, कि वो अमेरिका का है। व्हाट? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोलता है कि स्टेट ऑफ हरमुज़ अमेरिका की टेरिटरी है, इसका स्ट्रेट ऑफ मतलब हॉर्मुज। अमेरिका को उसको डिफेंड करना है। हरमुज़ हम जानते हैं कोई आम ताम जगह नहीं है। वहाँ ट्रू। से गल्फ का 20% ऑयल और गैस दुनिया को जाता है। गल्फ जो है, जो हरमुज़ है, वो ईरान की टेरिटरी है। और दो बड़ी ताकतें आज दुनिया में, चाइना और रशिया, उसको सपोर्ट करती हैं इस बात को। हम ये भी जानते हैं कि जो हरमुज़ है वो ईरानियन मिलिट्री के कब्ज़े में है और रहेगी। कोई तरीका नहीं है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की फ़ौज उसको वहाँ से हटा सके। सीरियसली? तो सवाल ये है, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात ऐलान क्यों की है? एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बौखलाए हुए हैं, और वो लाजमी भी है। 10 कारण दूंगा कि क्यों बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाएं तो पर कुछ भी दूसरी बोलेंगे। बात यह है, फिर भी ऐसा बोलना ये बात को संकेत करता है कि क्या कुछ बातचीत चल रही है अमेरिका के अंदर। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से हरमुज़ को खोला जाए कब या जाया जाए। ईरानियंस को वहाँ शिकस्त दी जाए। अब मिलिट्री ताकत से तो हो नहीं सकता, तो क्या अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात कर रहा है वहाँ? मैं जानता हूँ ये हंसी, लोगों को हंसी आएगी इस बात पे, पर हमें इस बात को थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए। सीरियसली। कारण उसका ये है कि देखिए, अमेरिका इकलौता मुल्क है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे हैं, किसी और मुल्क ने नहीं करे। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका वो मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर 2 जीता, कोल्ड वॉर जीता, पूरी दुनिया में यूनिपोलर में इकलौती सुपर पावर था। अब उसकी शिकस्त हो जाना और इतने कम वक्त में, ये वो चीज़ है जो अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये कबूल नहीं हो रही है। ओह, तो क्या वो कुछ ऐसे कुछ हरकत करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में एक नई चीज़ होने वाली है? तो ये बातों और को क्या सोचना गारंटी ज़रूरी उसके बाद है भी ये अभी से। सक्सेसफुल हो जाएंगे? अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी 10 बातें क्या हैं जिसके कारण और बौखलाए कहीं हुए हैं ईरान ने हमला प्रेसिडेंट कर ट्रंप। दिया न्यूक्लियर बॉम्ब देखिए, से तो पहली बात तो ये है कि जो डाउट तो उनके है ना, उनके सपोर्टर्स पास हैं, है। जिसको हम बोलते हैं मागा बेस, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें गिरती जा रही है बहुत तेज़ी से। क्योंकि उनके फॉलोअर्स का ये कहना है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं वेस्ट एशिया में, हम वहाँ क्यों बैठे हैं। अच्छा। अच्छा। और प्रेसिडेंट ट्रंप में इस रैली में उन्होंने खुद कहा है कि देखिए, मैं जानता हूँ इस लड़ाई के कारण, जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया में, दाम बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अमेरिका के अंदर ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कबूला है इसके अंदर। पर वो ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि मुझे इसको, लड़ाई को ख़त्म करना है जल्दी। दूसरी बात यह है कि देखिए, 3 नवंबर को अमेरिका में बहुत ही अहम मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं जहां नई यूएस कांग्रेस तय होगी। हम्म। अब अगर वो जो यूएस कांग्रेस में आते हैं मेजॉरिटी, वो डेमोक्रेट्स हुए, इनकी पार्टी के नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जा सकती हैं। ये भी ऑब्वियसली। उनके दिमाग में चल रहा होगा। हम्म। तीसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया है 17 जून को एमओयू ईरान के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि उस एमओयू में, जिसमें 14 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स वो हैं जो ईरान चाहता था, क्योंकि अमेरिका लड़ाई हारा है। पर दिक्कत ये है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इसको कबूल नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों साइन किया उसके ऊपर। हम्म। अमेरिका जो है
इस तरीके से शिकस्त नहीं मानेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है, कि मैं लूज़र कैसे दिख सकता हूँ कि मैं हार गया। ये तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए उन्होंने साइन करने के बाद फिर से लड़ाई शुरू कर दी। सही बात है। हाँ, चौथा कारण है सब कि कुछ हो गया था, इजराइल सीज के फायर कितनी लीडर्स बार हुआ। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम आज कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ाई बंद कर दे, इजराइल लड़ाई बंद नहीं करेगा। वो तैयार ही नहीं है उसके लिए। ऐसा तो नहीं था। पांचवा कारण क्या है कि जब ये लड़ाई शुरू करी थी अमेरिका हाँ, तो ने, बात भी सही है। जिसको कि इजराइल ने बरगलाया लेबनान में अभी गया, तक हमले ये रोके नहीं इजराइल थे। नेतन्याहू इवन सीज ट्रंप को फायर इस लड़ाई डिक्लेयर में हो ले भी आए। चुका था। अब वो तो साफ क्लियर हो रखा है कि लड़ाई की कोई तैयारी थी ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं था। हाँ हाँ, बिना तैयारी के लड़ाई सोचा ही कर नहीं दी। था कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है, कितनी ताकत है उसके पास। अगर ये सब किया होता, जिसे हम बोलते हैं वॉर इन्वेंटरी, कि हमारे पास लड़ाई लड़ने का असला क्या है, क्या हमारे पास मिसाइल्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल रोकने की मिसाइल, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स बोलते हैं, वो है। वो कुछ भी नहीं सोचा गया। और अब तो उनको रिपोर्ट्स ऐसा आ लगा रही गली हैं नुक्कड़ की कि जो लड़ाई है, 39 डेज की एयर वॉर हुई थी बिना शुरू प्लानिंग के में, कर दो। उसके बाद जो सारा उनके स्टॉक्स हैं मिसाइल के, इंटरसेप्टर मिसाइल्स के, बहुत ज़्यादा कम है। तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? यस, अगला कारण क्या है? छठा उनको कारण उम्मीद नहीं थी ना इस बहुत ही रिजल्ट की। इम्पोर्टेंट कारण है। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ लड़ाई लड़ रही है वेस्ट एशिया में, जो उसके कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो खुद भी बयान दे रहे हैं और उनके दफ्तर से बयान जो है सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और बयान ये है कि हमको ये लड़ाई जारी रखनी चाहिए। चलो जी। ये पोजीशन जो है वो इजरायली फौज की है, ये पोजीशन जो है वो इजरायली मिनिस्टर्स और नेतन्याहू की है। भाई अमेरिका तो अपने दिमाग से काम ब्रैड ले। कूपर जो कि यूएस मिलिट्री के तुम्हारे पास हैं, है इतने अगर रिसोर्सेज उनकी कि तुम ये इतनी लंबी असेसमेंट लड़ाई है, ये खींच सोच पाओगे। है, कर सको, तो सही बात उनको ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं जान देनी चाहिए। उनको ये बतानी चाहिए अपने सीनियर कमांडर को, जो कि जनरल केन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। वो नहीं कर रहे हैं ये। इसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कमांड ब्रेकडाउन। बहुत ही सीरियस बात है। यूएस मिलिट्री का टॉप कमांडर पब्लिकली वो कह रहा है जो ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप वो लड़ाई बंद करके बाहर जाना चाहते हैं। सीरियस मामला है। सातवां कारण देखिए, किसी भी मुल्क के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, और ख़ासकर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अमेरिका की शान है। अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पिछले 250 दिन से समुंदर में है, सिर्फ एक बार पोर्ट कॉल करा है, जिसके ऊपर 5000 जो है वो फौजें हैं अमेरिका की। वहाँ पर मोराल लो है, खाना नहीं मिल पा रहा है। 8 क्रू मेंबर्स ने, रिपोर्ट आ रही है, सुसाइड कमिट कर ली है। ओह गॉड। क्रू मेंबर्स की जो फैमिली है वो बात कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो है वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको। तो जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेथ, उनका काम है इसकी डिटेल में जाना, पता करना क्या हो रहा है और उसको ख़त्म करना, उस दिक्कत को। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, मोराल भी जो है वो कम नहीं हुआ और सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये यूएस मिलिट्री में एक तरीके से, क्या इसको बगावती बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हर आदमी अपना काम करने में लगा हुआ है, कमांड मतलब वो ब्रेकडाउन। बेचारे इतने टाइम से समुंदर में ही लटके अगला हुए हैं। कारण सुनिए, 8वां कारण, ये जो 8 अगस्त को जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें हम जानते हैं 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है अमेरिका में समझने की। तो अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इसकी में जो लिखा है अटैक ऑन वन, अगर एक पे अटैक होगा तो तीनों उसमें लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जो कि नेटो में होता है आर्टिकल 5 में। ये वही बन रहा है, वो नहीं है। मैं समझा चुका हूँ अपने हिंदी के वीडियो इन्होंने में। एक वीडियो में ये बताया जो था। जॉइंट, जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल जो है, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है, वो नेटो नहीं है, वो अलग चीज़ है वो। पर अमेरिकी जो हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं,
समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसका क्या मतलब है। तो ये सब बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई जा रही होंगी और ये भी बताया जा रहा होगा चीजों को उल्टा कि समझ इस के उल्टा एग्रीमेंट बता के रहे। अंदर आज 3 मुल्क हैं, कुवैत है, उसके बाद कतर है लाइन में खड़ा हुआ, वो भी इसको शामिल ज्वाइन करना चाहता है। टर्की कोशिश कर रहा है कि इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब मेरे खिलाफ है और इसको मैं जल्दी से जल्दी रोकूं, इसका मतलब मैं हरमोज खोलूं जल्दी से जल्दी और मैं यहाँ से अगला स्टेप अपना सोचूं फिर। ये भी एक खतरा दिख रहा है। अगली बात बताता हूँ, 9th बात। आज मैं एक अमेरिका का चैनल है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, उस पर था, तो उनके होस्ट ने मुझे बताया कि जो प्रिंस सलमान है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने फिर से बात करी है प्रेसिडेंट ट्रंप से और कहा है कि आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाइए बिल्कुल। और उसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिएगा जो सऊदीज़ हैं वो कोशिश में लगे हुए थे कि हम दोनों जगह अपना पैर रखें लटका अटा के। हाँ, अमेरिका से भी दोस्ती और करी ईरान है से भी रखे। और चाइना और ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। अच्छा। तो अब क्या हुआ है, याद करिएगा कि नवंबर 2025 में प्रिंस सलमान गए थे वाइट हाउस में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े थे। वहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी प्रिंस सलमान ने कि जो सऊदीज़ हैं वो $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। आज की वीडियो में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यही थी यार कि ट्रंप वहां पर बोल रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज उनका है, क्या वो मतलब उसको अपने उसमें पार्ट में ले आएंगे। ये कैसी बात है कि मतलब कहीं पे भी उठा के तुम कुछ भी बोल दोगे, कोई बात का कोई सेंस नहीं है, कहाँ से कहाँ बात ले आते हैं। और इन्होंने ये वहां पर बोला मतलब अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओ गॉड, मतलब ये सोच के भी इतना ज्यादा अजीब लग रहा है। आज की ये वीडियो बहुत शॉकिंग। ओ माय गॉड, मतलब जब हमने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा ना भाई, हमारे बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ प्लान कर भी रहा है सो मतलब उसे बहुत बार सोचना चाहिए। जिस तरीके से उसने बिना सोचे समझे ये वॉर छेड़ दी ना, वो इस तरीके से ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसे डेफिनेटली इस बारे में बहुत बार सोचना पड़ेगा कि अगर न्यूक्लियर पावर यूज की गई तो इसके आगे आने वाले क्या क्या नतीजे निकलेंगे। भाई ईरान को तो अगर आप खत्म कर दोगे, बाकी देश भी तो आप पर हमला कर सकते हैं। तो आप एक दुश्मन नहीं खत्म कर रहे हो, इवन 10 दुश्मन और बना रहे हो। सो लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज कब हमें सुनने को मिलेगी। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए काफी शॉकिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।